बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद सीमा हैदर पे दोबारा से रिव्यू देने वाली, क्योंकि पहले ही एक दो वीडियोस मैंने बनाई थी, लेकिन उसके बाद मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस पे और बात करूँ, क्योंकि ये एक गंदी औरत है। उसने जो कुछ भी किया है उसके हवाले से बार बार बात करना एक मुसलमान के लिए अच्छी बात नहीं होती। लेकिन जब इसकी कुछ वीडियोस मैंने देखी हैं, कुछ बहन भाइयों ने मुझे ये मैसेज किए इंस्टा पे कि सिस्टर आप ज़रा सीमा की वीडियोस देखें। उन्होंने मुझे लिंक सेंड किया उसका, तो उस लिंक में मैंने जब देखा तो वाकई सीमा तो क्या क्या बातें, क्या क्या बकवास किए जा रही है, क्या क्या वो हरकतें किए जा रही है। कुछ उसके मैंने टिकटॉक से यहाँ पे क्लिप लगाए हैं, आपने वो भी देखने हैं। मैं आपके सामने 2 क्लिप लगाए हैं आज। लेकिन जैसे वो अपने बच्चों को कर रही है, तिलक लगा रही है, जिस तरह मतलब बुरी हारा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तो जीत हुई तो बहुत अच्छा लगा। तो देखें ये क्या क्या बकवास करती है। तो बात हो रही थी कि टीयर डाले हमने, कोई आरसीसी नहीं बनवाई, सादा सा कमरा है, पर उसमें खास चीज़ यही होगी, योगी जी की तस्वीर लगाऊंगी, मोदी जी की तस्वीर लगाऊंगी, अपने भाई डॉक्टर AP सिंह की तस्वीर लगाऊंगी और कृष्ण भगवान की मूर्ति रखूंगी। ये चीज़ें मेरे कमरे में स्पेशल और ख़ास होंगी, इसके लिए कमरा मेरा सादा सा होगा। तो जी देखें, आपने इसकी बकवास सुनी होगी। तो मैं बात कर रही थी कि पूजा हो रही थी। मैं यहाँ पे किसी के मज़हब को भी बुरा नहीं कहती, क्योंकि हम जैसे अपने मज़हब से हम प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, किसी के मुँह से अपने मज़हब के लिए कोई ऐसी बात नहीं सुनना चाहते। तो इस वजह से हर एक इंसान की बस होती है ना अपनी अपनी, लेकिन अल्लाह पाक उनको नेक रास्ते पे चलने की हदायत दे। यही मैं कहती हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ मज़हब इस्लाम सच्चा है, और उनको बाकी अब मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि ये धड़ाधड़ पाकिस्तानी लोग भी ये वीडियोस बना रहे हैं और इस बात पे वो भी यकीन कर रहे हैं कि एक पाकिस्तानी औरत अपने बच्चों को लेकर कैसे चली गई है उस हिंदू के पास, और कैसे उसने सारा कुछ इतना किया है कि दुबई गई है, काठमांडू गई है, आगे पीछे लटर पड़े जहाँ भी गई है वो खाए खसमानू, लेकिन वो गई है अपने बच्चों को लेकर, उसने ये किया वो किया। लेकिन ज़रा ये भी सोचे ना, आप ये भी सोचिए ना कि एक औरत जब वो पाकिस्तान में रहती थी, पाकिस्तान के वो कल्चर था उसके पास, वो मुसलमान थी, जैसे भी इन लोगों ने कहा है, कलमा पढ़ती थी, नमाज पढ़ती थी, जो भी है। लेकिन इसके बाद हम लोग अपने मज़हब के बारे में, कोई हमारे ऐसे भी मुसलमान बहन भाई हैं ना जो ज़्यादातर अपने मज़हब के बारे में भी नहीं जानते, लेकिन ये औरत मुसलमान हो के हिंदू मज़हब के बारे में इतना कैसे जान गई। जैसे जैसे ये उनकी मूर्तियों के नाम लेती हैं, पता नहीं काली माता, कौन सी माता, ये माता वो माता, तो मैं कहती हूँ कि एक इस्लामी औरत कैसे ये कर सकती है। मैं आपको बताऊँ, हम लोग बचपन में, अब तो मैंने वीडियोस देखना, फिल्म में सॉन्ग्स सारा कुछ देखना छोड़ दिया, लेकिन जब हम छोटे होते थे तो फ़िल्में भी देखते थे। वहाँ पे जो इंडियन वीडियो थी वो भी हम देखते थे, इंडियन मूवीज़ ज़्यादातर होती थी, सॉरी। लेकिन वो देख के हमें ये पता चलता था ये कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, ये वो। लेकिन सच पूछो तो हमें नहीं नाम आती उनकी, जितने भी उनके खुदा हैं। खुदा तो एक होता है, रब ताला की ज़ात है, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं। कभी सूरज की पूजा, कभी फूल की पूजा, कभी गाय की पूजा, कभी क्या क्या, इतने उन्होंने खुदा बनाए हुए। तो ये औरत कैसे उनकी एक ही खुदा का, जो उनका बुत है, उनके नाम लेती है, जो उनके पत्थर हैं उनका नाम लेती है। तो कभी क्या कर रही है, कभी कौन सी पूजा पाठ कर रही है, उनसे पहले ये मैडम वहाँ बैठी होती हैं और पूजा पाठ कर रही होती हैं। फिर अपने एक एक बच्चे को बुलाकर ये तिलक लगाती है। फिर जैसे वो बच्चे सचिन के साथ क्लोज है, उनको देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि ये उनका सौतीला बाप है। ऐसे फील होता है ना जैसे यही उनका बाप है, जैसे वो उनकी कर रहा होता है, आ जाओ, वो जैसे आग पे हाथ रख के पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो वाला भी मैंने देखा तो मैं दंग रह गई हूँ कि कैसे बच्चे उसके पास एक एक करके आ रहे थे। हालांकि उनको पैदा करने वाली साथ बैठी हुई थी, ये सीमा में बैठी हुई थी, नीम टीमा टीना, लेकिन वो बच्चों को लेकर जा रहा है, बाहर घूमने के लिए जा रहा है। तो अक्ल के अंधो, आप ये क्यों नहीं सोचते, तस्वीर का एक रुख क्यों आप देखते हो?
آپ لوگ یہ بھی دیکھو نا کہ یہ والی ایک ہندو کوئی انڈین کی جاسوس بھی ہو سکتی ہے، جس نے اتنا عرصہ ادھر پاکستان میں گزارا، اتنے پاکستان کے اللہ جانے کتنے کتنے ایم راز لے کر وہ چلی گئی۔ اور حیدر صاحب کو آپ لوگ جو کہہ رہے حیدر کا ہم ساتھ دیں گے، تو ذرا حیدر صاحب کا بھی دیکھو نا کہ انہوں نے کھلی چھٹی کیوں دی تھی اپنی بیوی کو، کن چھپائیاں بہنوں کو۔ یہ میری بات شاید بری لگے، لیکن میں کہتی ہوں کہ سیما کے ساتھ حیدر بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیا کا ایجنٹ ہو، کیونکہ اب تو سیما ادھر چلی گئی ہے، تو اب اس کا حق بنتا تھا پاکستان آ کے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا، لیکن وہ بندہ ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہاں بھی جو کوئی بکواس کر رہا ہے، باقاعدہ سے نمستے وہ بولتا ہے، اور جب بھی وہ بات کرتا ہے ان کو انٹرویو دیتا ہے نمستے نمسکار یہ وہ والا بندہ بولتا ہے۔ تو آپ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ یہ بندے 2 نمبر بھی ہو سکتے ہیں، دونوں میاں بیوی تھے، تو یہ جو سچن ہے یہ اس کا ہو سکتا ہے کہ پہلا ہی اس کا یہ ہسبینڈ ہو، اسی وجہ سے اس نے اپنے ماں باپ چھوڑے، سارا کوئی دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ جن ماں باپ نے ہمیں اتنا بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، سارا کچھ ہماری پرورش کی، ان ماں باپ کو چھوڑنا بہت ہی دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے ماں باپ ان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ اس کے تو ماں باپ زندہ ہیں جی، عورت کیسے اپنے ماں باپ کو، بہن بھائیوں کو، اپنے پورے خاندان کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اب وہاں پہ یہ آرام سے بیٹھی ہوئی ان کے کبھی ایک دیوتا کا نام لیتی ہے، کبھی دوسرے کا لیتی ہے، کبھی پاکستان کو برا بھلا کہتی ہے۔ تو میں کہتی ہوں سیما یہی جوتی اتار کے نا، وہ جیسے آپ لوگ گائے کے وہ ہوتے ہیں نا پیشاب، اس کا بھی آپ لوگ یہ ہندو لوگ پیتے ہیں نا، تو اسی میں اور گوبر میں جوتی تر کر کے نا وہی تمہارے منہ پہ بندہ اتنی مارے نا جس کو تم گن بھی نہ سکو، جس گندے منہ سے تم پاکستان کو برا بھلا کہتی ہو، اور جہنمی عورت تم جہنم میں ہی جاؤ گی انشاءاللہ۔ جیسے تم کر رہی ہو نا، جیسے تم اپنے بچوں کو، جو تمہارے بچے اگر مسلمان کا وہ خون ہے، جیسے تم نے اپنے بچوں کو ہندو بنایا نا، اللہ پاک تمہیں ایک ایک اس کی ایک کی سزا دنیا میں ہی دے گی، اور تم دنیا میں دے کے ہی جاؤ گی انشاءاللہ۔ آگے تو انشاءاللہ تمہارے لیے جہنم ہی ہے، اور تم دنیا میں بھی جہنم کیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھو گی۔ اتنی بے غیرت روایات عورت ہم نے آج تک نہیں دیکھی ہے۔ تو بس یہی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ میں نے جب دیکھا تو میں برداشت نہیں کر سکی، تو میں نے سوچا کہ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ اللہ حافظ۔